एसएससी जीडी, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया हमें बताइए कितने टाइम की एसएससी जीडी में हम फिज़िकल की प्रैक्टिस करें कि हमारी रनिंग पास हो जाए और रनिंग और फिज़िकल में फेल ना हो। देखो कम से कम 2-3 मंथ की तो एसएससी जीडी में फ़िज़िकल की प्रैक्टिस चाहिए, वो भी सीरियस होना चाहिए बंदा। वेट को बैलेंस करना हमने इस बिटवीन, अगर तुम मेरे इस चैनल पे रहते हो तो मैं पूरी हेल्प करूँगा। आगे जो 2025 वाले आने वाले हैं इनको मैं पूरा स्टैंडर्ड से लेके लाऊंगी। इस साल थोड़ा मैं न्यू ये चैनल खोला तो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया। तो फिज़िकल की तैयारी 3 मंथ तो होने ही चाहिए भाई। जैसे ही एग्ज़ाम आपने दिया एसएससी जीडी का, वैसे ही आपने फिज़िकल, अगर आपको लगता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है डेफिनेटली मैं आ जाऊँगा कटअप में, तो आप फिज़िकल की तैयारी कर लो शुरू, ठीक है। उसी वक्त कर लेनी, डेली दिन में एक ही बार जाना, 2 बार नहीं। अगर हाँ तुम 1 महीने 2 महीने बाद फिर लास्ट का महीना, अभी जैसे कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते भैया हमारा टाइम ठीक नहीं आ रहा है, भैया हमारा 28 मिनट आ रहा है, कोई कह रहा 30 मिनट आ रहा है। अब वो पता है उसने कब रनिंग स्टार्ट की है, वो कल रात को उसने रनिंग स्टार्ट की है, तो अब कह रहा मेरा टाइम कम हो जाए। ऐसे कम नहीं होता। देखो हमने वेट को भी बैलेंस करना होता है, टाइम होना चाहिए, कम से कम 2 महीने तो होने ही चाहिए कि वेट अगर ज़्यादा है उसको। अभी देखो एक बच्चा था मेरे अंडर 84 उसका वेट था, 172 हाइट थी उसकी, 70 तक उसका वेट मैंने जैसे तैसे समझा के ये कर वो कर, वैसे उसने फॉलो किया। 86 से 72 वेट ले आया वो, 70। अब बताओ वो वेट पूरा उसका डन हो चुका, रनिंग भी उसकी अच्छी चल रही है, डेफिनेटली अब एसएससी जीडी में आ जाएगा। अब तुम हो एकदम शाम को तुमने रनिंग की है, कहते हो सुबह मेरा 10 किलो कम हो जाए, टिप्स दो। वो रात को ये एक दिन में कौन कम करेगा? हलवा है क्या भाई, बस बाहर निकाल देंगे? वैसा नहीं ना, टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। आपको इस चैनल में रहना पड़ेगा, हर चीज़ को मेरे फॉलो करना पड़ेगा। मैं हर रोज़ वीडियो डालता हूँ, आज क्या करना आज क्या करना नहीं, मैं शेड्यूल बताऊँगा। अभी देखो अब एकदम फिज़िकल आ चुका है, तो इस वक्त मैं एकदम से क्या अब टिप्स दूँ? मैं यही बता सकता हूँ कि कैसे बचना है वहाँ पे। खाली पेट जाना है। हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है। अगर तुम 2-3 दिन कम पानी पियोगे, नेचुरली तुम्हारा और वज़न डाउन हो जाएगा। अगर 2-3 दिन थोड़ा कम खाना खाओगे तो नेचुरली तुम्हारा वज़न डाउन हो जाएगा। अगर तुम्हारा वज़न कम है उसको कैसे बढ़ाना है वो भी तो है। मैंने कब से बता रहा था भैया केले खाओ दूध के साथ केले। अब इस साल एकदम से फिज़िकल मेडिकल आ गया, नेक्स्ट ईयर 2025 में ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आपका फिज़िकल होगा, जैसे आप फिज़िकल पास करोगे आपका वेट का बता देंगे कि आपका ने वेट कितना बैलेंस करना है। आपके पास 1-1.5 महीना होगा, फिर 1-1.5 महीने में मैं बताऊंगा क्या करना है। बस सिर्फ खाना पीना है, और कैसे, जिनका ज़्यादा उन्होंने कैसे कम करना है, जिनका कम है कैसे करना है, बढ़ाना है। ये चीज़ें तुम्हें कौन बताएगा यूट्यूब पे? भाई मेरे चैनल पे ये चीज़ें मिल सकती है तुम लोगों को, पूरा हेल्प करूँगा। इस साल भी ऐसे नहीं कि बहुत सारे बच्चों को मेरे इन्फॉर्मेशन से हेल्प मिली है, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ के डाउट आपको एसएससी जीडी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से बताऊंगा। ये नहीं कि अपने से तुक मार दूँगा, तुक नहीं मारता मैं। एक तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने 4 बार एसएससी जीडी से गेन किया। एक एसएससी जीडी रूल एंड रेगुलेशन का मेरे पास बुक है, जिसमें एसएससी जीडी के जो पूरे रूल्स हैं, सीआरपीएफ के, सीएपीएफ 2015 के हिसाब से जो आपको फिज़िकल और मेडिकल में सिलेक्शन देते हैं, मैं वहाँ से पढ़ता हूँ, वहाँ से बताता हूँ। जैसे मैंने अभी ब्लड का बताया था कि लड़कों को 12 से 16 चाहिए, 18 नहीं चाहिए। अब किसी को 18 का पता ही नहीं, 18 भी होता है कभी। ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? इधर लड़कियों को 10 से 14 चाहिए, ये चीज़ें यहाँ मिलेंगी ब्रो। मैं ये चीज़ें इसलिए देता हूँ ताकि तुम लोगों को ये समझ हो। अब यूरिन का भी मैंने बताया था, पहले यूरिन थोड़ा पहले बाहर करना, उसके बाद डब्बी में डालना। ये नहीं कि स्टार्टिंग में डाल दोगे, लड़की हो तुम लड़का हो, पहले वाला नहीं डालना चाहिए, मिड बिटवीन वो डालना है, वो बेस्ट रहता है। उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यूरिन क्यों चेक किया जाता है? कभी कभार होता है हमारी प्रोटीन ज़्यादा हो जाती है, कैरेटीन कुछ बच्चे लेते हैं प्रोटीन, वो डब्बे वाला, वो नहीं लेना चाहिए। उससे किडनियाँ ख़राब होती है और फिल्ट्रेशन लो हो जाता है। जब फिल्ट्रेशन लो होगा वही आपका वो प्रोटीन यूरिन में आ जाएगा, पकड़े जाओगे एकदम से कि ये डब्बा यूज़ करता है। ठीक है, इधर नेचुरल चीज़ें चलती है। और कभी कभार हमारा फ़िल्टर भी यहाँ पे ब्लड का भी होता है, पूरा ब्लड भी अगर आ गया यूरिन में तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, फिटनेस एक्सरसाइजेज़ में बताऊँगा। 2025 वाले तो जो भी मेरे चैनल पे रहेंगे भाई, याद रखना तुम मेरी बात, बस तुम्हारा फिजिकल स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक होना। आंखें भी अगर ख़राब होंगे ना, ये भी सही करवा दूंगा, एक्सरसाइजेस ऐसे। तो ये चीज़ें यहाँ कैरी एंगल नाकने का तो छोड़ो, ये तुम्हें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, बस यहाँ पे रहोगे तो ठीक है। सब चीज़ें बताऊँगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मेरे से मिलेगी तुम लोगों को, बस फॉलो करनी है। सबका चैनल नहीं देखने का, किसी 1 या 2, जैसे रावा सर का देखो, बड़े बड़े जो अच्छे हैं जिनकी लगता है तुम्हें इन्फॉर्मेशन बेस्ट देते हैं, वो नहीं तुक मारने वाले बस जी इतने %, ये वो गलत रहता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।